हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज काफ़ी दिनों के बाद हम आज एक सेशन लेने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे हाल ही में CHF एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जो कि 1 जुलाई से 11 जुलाई तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें 36 इंग्लिश के सेट कराए गए थे। तो जिसमें से हम डे बाई डे यानी कि 1 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी चारों शिफ्ट में जो वोकेबलरी पूछी गई थी, सारी वोकेबलरी आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 9 डेज में हम ये पूरी वोकेबलरी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी SSC CGL के एग्ज़ाम के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। पहला वर्ड है सपोर्ट, और इसका एग्जाम में पूछा गया है एंटोनम। तो सपोर्ट मतलब होता है समर्थन करना। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? अर्थात समर्थन करना। तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनम हो जाएगा यानी कि रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब होता है यानी कि समर्थन ना करना, या फिर रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना किसी चीज़ का। कॉन्ट्राडिक्ट है कोई चीज़, खंडन करना। अगर और वर्ड देखें तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट बोलते हैं अर्थात दस्तावेज को। डॉक्यूमेंट कहलाता है दस्तावेज या फिर कोई कागजी होना, यानी कि कोई कागजी होना, दस्तावेज होना। नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन। डिसडेन बोलते हैं यानी कि कोई किसी चीज़ का तिरस्कार करना। किसी चीज़ का तिरस्कार करना कहलाता है डिसडेन। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश क्या होता है? यानी किसी चीज़ को स्थापित करना। किसी चीज़ को स्थापित करना कहलाता है इस्टेब्लिश करना कोई चीज़। तो ध्यान रखना है सपोर्ट का एंटोनम हो जाएगा रिफ्यूट। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी का एंटोनम पूछा गया एग्जाम में, तो ग्लोरी का मतलब होता है, ग्लोरी हो जाएगा यानी कि किसी चीज़ का गौरव में होना। ग्लोरी होता है यानी कि गौरवपूर्ण, ग्लोरीफाई करना, सम्मानजनक होना, गौरवपूर्ण होना। तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनम हो जाएगा सेम। क्या हो जाएगा? सेम होता है यानी कि शर्मनाक। सेम क्या होता है? यानी कि शर्मनाक। ग्लोरी का एंटोनम हो जाएगा सेम। अगर और वर्ड देखें तो डिलाइट क्या होता है? डिलाइट का मतलब होता है यानी किसी चीज़ से खुश रहना, यानी कि प्रसन्न रहना। डिलाइट होता है प्रसन्न रहना, डिलाइटफुल है। नेक्स्ट वर्ड है ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? यानी कि सम्मानजनक है। ऑनर क्या हो जाएगा? सम्माननीय है या फिर सम्मानजनक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटोनी। ग्लूटोनी क्या होता है? ग्लूटोनी होता है यानी कि किसी चीज़ के प्रति आकर्षक होना, यानी कि रुचि होना किसी चीज़ की। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो उसका मतलब होता है लोलुपता है किसी चीज़ की। लोलुप तो मतलब होता है किसी के प्रति आकर्षक है। ग्लूटोनी है आकर्षक है। तो ध्यान रखना है ग्लोरी का एंटोनिम हो जाएगा सेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है ईडियम। क्या पूछा गया है? इसमें इस शब्द का ईडियम पूछा गया है। तो इसका ईडियम क्या हो जाएगा? सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि गरम केक की तरह प्लॉट बेचे गए। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, अगर हिंदी में बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर, अर्थात जल्दी और बड़ी संख्या में बिकना कहलाता है सोल्ड प्लॉट लाइक हॉट केक्स। बात करें सोल्ड इनोवेटली क्या होता है? इनोवेटली का मतलब होता है यानी कि नवीनता। इनोवेटली होते हैं नवीनता कोई चीज़, इनोवेटली यानी कि नवीन है कोई चीज़। नेक्स्ट है सोल्ड इलीगली। इलीगली क्या होता है? यानी कि अवैध रूप से बेचना। नेक्स्ट है सोल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी, यानी कि बड़ी मुश्किल से बिकना, मुश्किल से बिकना। तो ध्यान रखना है आपको, इसका एंटोनिम हो जाएगा सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स का हो जाएगा सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर। नेक्स्ट ईडियम है, सॉरी एंटोनिम है ट्रिवियल का पूछा गया है। ट्रिवियल का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का तुच्छ होना या फिर महत्वहीन होना, महत्वहीन होना। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात एसेंशियल। इसेंशियल होता है यानी कि आवश्यक होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का आवश्यक होना या फिर किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट होना कहलाता है इसेंशियल। अगर बात की जाए और वर्ड की तो वेन क्या होता है? वेन होता है मतलब है कि बेकार है कोई चीज़। वेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बेकार होना या फिर व्यर्थ होना, वेन कहलाता है। लाइएबल क्या होता है? लाइएबल बोलते हैं उत्तरदायी को। लाइएबल होता है उत्तरदायी। रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है, उत्तरदायी है। लेविश, लेविश बोलते हैं यानी कि ज़्यादा खर्चीला है, यानी कि विलासितापूर्ण जीवन जीता है, इसको बोलते हैं लेविश है यानी कि खर्चीला है। तो ध्यान रखना है ट्रिवियल का एंटोनिम हो जाएगा इसेंशियल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंटीक। एंटीक का मतलब क्या होता है? एंटीक का इसमें सिनोनिम पूछा गया है।
एंटीक का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी प्राचीन है। एंटीक का मतलब हो जाएगा कोई चीज़ कितनी प्राचीन है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि एंशियंट। एंशियंट का मतलब भी प्राचीन होता है। बात की जाए मॉडर्न का मतलब क्या होता है, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। क्या बोलेंगे मॉडर्न को, आधुनिक। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है यानी कि अप्रचलित है, यानी कि प्रचलित में नहीं है, मॉडर्न नहीं है, अप्रचलित है। ऑब्सोलीट हो जाएगा अप्रचलित। नेक्स्ट है कॉन्टेम्प्रोरी। कॉन्टेम्प्रेरी क्या कहलाता है, यानी कि समकालीन होना, यानी कि उसी समय का होना, समकालीन होना कहलाता है कंटेम्प्रेरी। तो एंटीक का हो जाएगा एंशियंट। नेक्स्ट इडियम पूछा गया है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि लिखित रूप में, किसी चीज़ का लिखित रूप में होना कहलाता है ब्लैक एंड वाइट। हो जाएगा इन राइटिंग, इन राइटिंग कहलाता है ब्लैक एंड वाइट। डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट बोलते हैं विवाद को, डिस्प्यूट बोलते हैं विवाद को। डाउटफुल है यानी कि संदेहफुल है, संदेह में कोई चीज़ कहलाता है डाउटफुल। इन फॉल्स इन्वेंशन, इन्वेंशन होता है यानी कि आविष्कार, इन्वेंशन बोलते हैं आविष्कार को, यानी कि कोई झूठा आविष्कार। तो ब्लैक एंड वाइट का जो इडियम हो जाएगा वो रहेगा इन राइटिंग। नेक्स्ट है जॉयलेस। जॉयलेस का इसमें एंटोनिम पूछा गया है, जॉयलेस का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। जॉयलेस होता है यानी कि जॉय क्या होता है, यानी कि आनंद, और लेस का मतलब होता है आनंदहीन। जॉयलेस हो जाएगा आनंदहीन। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका यानी कि ब्लिसफुल। क्या हो जाएगा एंटोनिम इसका, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल होता है यानी कि आनंद से भरा हुआ, ब्लिसफुल होता है यानी कि आनंदित है कोई चीज़, आनंदित। अगर बात की जाए रैप्ट, रैप्ट का मतलब होता है किसी में मगन रहना, किसी में मगन रहना, उसी के प्रति सोचना। बीमिंग क्या कहलाता है, बीमिंग कहलाता है बीम, यानी कि मुस्कुराना, बीम कहलाता है अर्थात मुस्कुराना। नेक्स्ट है डूबियस। डूबियस क्या होता है, डूबियस का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ कितने संदेह में है। डूबियस होता है यानी कि संदेहास्पद, संदेह में कोई चीज़ होना कहलाता है डूबियस। तो जॉयलेस का हो जाएगा एंटोनिम ब्लिसफुल। नेक्स्ट इन डीप वाटर, इसका इडियम पूछा गया है, इसका इडियम पूछा गया है इन डीप वाटर। तो इन डीप वाटर का मतलब होता है यानी कि गहरे पानी में होना, अर्थात इन ट्रबल, यानी कि संकट में होना। इन ट्रबल यानी कि संकट में होना कहलाता है इन डीप वाटर। बात की जाए इन डीप थॉट, यानी कि गहरे विचारों वाला। इन गुड पोजीशन यानी कि अच्छी पोजीशन में। इन डिलेमा यानी कि दुविधा में। तो इनमें से कोई भी इसका मतलब नहीं निकलता है। तो इन डीप वाटर होता है इन ट्रेवल, यानी कि परेशानी में होना। नेक्स्ट आगे है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको इसमें कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्वायर। एक्वायर की स्पेलिंग क्या होती है, एक्वायर की स्पेलिंग होती है ACQUIRE, एक्वायर। एक्वायर मतलब होता है किसी चीज़ को अर्जित करना। एक्वायर क्या कहलाता है, किसी चीज़ का अर्जित करना कहलाता है एक्वायर। और बाकी तीन वर्ड सही हैं। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी को बधाई देना। कॉन्ग्रेचुलेट किसी को बधाई देना। कैटेगरी, कैटेगरी होती है यानी कि श्रेणी, कैटेगरी बोलते हैं हिंदी में इसको श्रेणी। नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता संबंधी बात जो होती है उसको बोलते हैं हाइजीन। कितना स्वच्छ है, कितना क्लियर है, स्वच्छ है, क्लियर है। तो ध्यान रखना स्पेल्ट इसमें मिस स्पेल्ट था एक्वायर, तो एक्वायर का हो जाएगा ACQUIRE। नेक्स्ट है इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। वर्ड है ब्रिटेन। ब्रिटेन एक कंट्री है, ब्रिटेन सही है। डिस्टिंग्विश यानी कि डिस्टिंग्विश होता है यानी कि किसी चीज़ को भिन्न करना, अभिन्न पार्ट होना। डिस्टिंग्विश मतलब होता है अभिन्न। बात की जाए एकेडमियन, एकेडमियन का मतलब होता है यानी कि शिक्षा से संबंधित है। तो ये इसकी स्पेल्ट गलत है, तो इसकी स्पेल्ट देखें तो ये हो जाएगा ACADEMECIAN। तो यहाँ पे ई गलत लगा है, यहाँ पर आएगा ए। तो ध्यान रखना है ए की जगह ए आएगा। टॉट, टॉट का मतलब होता है हुआ ना सिखाया हुआ, टॉट होता है यानी कि सिखाया हुआ। तो इसमें मिस स्पेल्ड था एकेडमियन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफीट का एंटोनिम पूछा गया है इसमें। डिफीट का मतलब होता है यानी कि किसी को हराना या फिर हार का होना। डिफीट होता है किसी को हराना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विक्ट्री। विक्ट्री मतलब होता है जीतना, डिफीट यानी हारना, हारना, और इसका हो जाएगा विक्ट्री। विक्ट्री होता है जीतना। नेक्स्ट है वॉरफेयर। वॉरफेयर होता है यानी कि युद्ध से संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं वॉरफेयर। सब्ज्यूगेटेड, सब्ज्यूगेटेड होता है यानी कि किसी के अधीन होना। सब्ज्यूगेटेड हो जाएगा यानी कि किसी के
अधीन होना कहलाता है सब्जुगेटेड। गेन, गेन का मतलब होता है यानी कि प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो आपको ध्यान रखना है डिफीट का एंटोनिम हो जाएगा विक्ट्री। नेक्स्ट पूछा गया है एंटोनिम एमिकेबल का। एमिकेबल मतलब होता है यानी कि सौहार्दपूर्ण है। एमिकेबल होता है यानी कि सौहार्दपूर्ण होना, यानी कि मिलनसार होना, मिलनसार होना एमिकेबल है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि अनफ्रेंडली, यानी कि अनफ्रेंडली है, यानी कि मित्र नहीं है, अमित्र है। क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली। एक सेकंड, इसका हो जाएगा अनफ्रेंडली, यानी कि मित्र नहीं है, अमित्र है। नेक्स्ट है डेंजरस। क्या होता है? यानी कि खतरा, खतरनाक है, डेंजरस है। स्टूपिड होता है यानी कि बेवकूफ़ होना, यानी कि मूर्ख होना, स्टूपिड है। हेटफुल है यानी कि घृणास्पद है, हेटफुल है, घृणास्पद है। तो एमिकेबल का हो जाएगा एंटोनिम अनफ्रेंडली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिपोज्ड। डिपोज्ड क्या होता है? यानी कि पदच्युत करना, यानी कि पद से हटाना, पदच्युत करना, डिपोज्ड। तो इसका एंटोनिम पूछा गया एग्जाम में, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा प्रमोट करना, प्रमोट करना हो जाएगा डिपोज्ड का, प्रमोट करना। प्रमोट क्या होता है? यानी कि पदोन्नत करना, पदोन्नत करना। तो डिपोज हो जाएगा पदच्युत और प्रमोट हो जाएगा पदोन्नत करना। सेग्रीगेट क्या होता है? सेग्रीगेट का मतलब होता है यानी कि किसी को अलग करना, सेग्रीगेट अलग करना। इंटरेक्टेड, इंटरेक्टेड मतलब होता है, इंटरेक्ट मतलब होता है बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, बातचीत करना। डीमोलिश, डीमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना, यानी कि विध्वंस करना, ध्वस्त करना कहलाता है डीमोलिश्ड। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल का मतलब होता है, इसका एंटोनिम पूछा गया है। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर से संबंधित है, सुंदर है कोई चीज़, ब्यूटीफुल है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अगली। क्या हो जाएगा? अगली। अगली का मतलब होता है भद्दा। क्या हो जाएगा? भद्दा। स्टिंगी, स्टिंगी बोलते हैं कंजूस को, स्टिंगी बोलते हैं कंजूस को। और फिल्मी, फिल्मी होता है यानी कि घिनौना है, घृणास्पद है कोई चीज़, इसको बोलते हैं फिल्मी। नेक्स्ट है पंजेंट। पंजेंट बोलते हैं तीखे को, कोई चीज़ कितनी तीखी है, तीखा है, यानी कि स्वाद से रिलेटेड है, पंजेंट। तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम हो जाएगा अगली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इडियम पूछा गया है एट वन फिंगर स्टिप। एट वन से फिंगर स्टिप का मतलब होता है यानी कि सारी चीज़ें अपनी उंगली पर होना, अर्थात पूरी जानकारी होना कहलाता है एट वन फिंगर टिप, यानी कि टू हैव कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट है इंटरेक्ट का एंटोनिम पूछा गया है। इंटरेक्ट मतलब होता है यानी कि, इंटरेक्ट मतलब क्या होता है अभी बताया है, यानी कि बातचीत करना। इंटरेक्ट क्या कहलाता है? यानी कि बातचीत करना। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात डिसकनेक्ट। क्या हो जाएगा? डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट मतलब होता है यानी कि कनेक्ट ना रहना, यानी कि दूर रहना, अलग रहना, दूर रहना। इसका एंटोनिम पूछा गया है डिसकनेक्ट। कोऑपरेट क्या होता है? कोऑपरेट होता है यानी कि सहयोग करना। कोऑपरेट क्या होता है? यानी कि सहयोग करना। इंटरमिंगल, इंटरमिंगल मतलब क्या होता है? इंटरमिंगल मतलब होता है यानी कि मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ मिक्स होना, उसको बोलते हैं मिंगल, इंटरमिंगल यानी कि मिक्स होना। नेक्स्ट है इंटर रिलेट। इंटर रिलेट मतलब होता है अंतर संबंधित है कोई चीज़, अंतर संबंध होना, इंटर रिलेट होना, अंतर संबंध होना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंधित होना, उसको बोलते हैं इंटर रिलेट। तो इंटरेक्ट का हो जाएगा डिसकनेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। तो स्ट्रेनुअस का मतलब होता है इसमें, सॉरी, स्ट्रेनुअस का मतलब होता है यानी कि जोरदार, शानदार। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है किसी चीज़ का जोरदार होना या फिर शानदार होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात ईजी। क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इसका ईजी, यानी कि सिंपल है, आसान है। तो ध्यान रखना है आपका, स्टेनुअस का हो जाएगा ईजी। लाइवली क्या होता है? लाइवली का मतलब होता है जीवंत है कोई चीज़, जीवंत है कोई चीज़, लाइवली है। डिमांडिंग, डिमांडिंग का मतलब क्या होता है? डिमांड मतलब कि मांग करना, डिमांडिंग है, मांग है। इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है यानी कि तीव्र है, यानी कि रैपिड है, इंटेंस, रैपिड। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस, यानी कि जो मानसिक बीमारियों वाले लोगों के लिए एक जो हॉस्पिटल होता है उसको क्या बुलाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बुलाता है यानी कि
उसको बोलेंगे एफलम। क्या बोलेंगे उसको? एफलम। एफलम होता है यानी कि शरण में जाना। क्या बोलेंगे उसको? यानी कि एफलम होता है शरण, शरण गृह। एफलम। शेल्टर क्या होता है? शेल्टर मतलब होता है यहाँ पर आश्रय लिया जाता है, आश्रय लिया जाता है, शेल्टर है। हैंगर क्या होता है? यानी कि बड़े जहाज़ों का जो वहाँ पर रिपेयरिंग वगैरह होती है उसको बोलते हैं हैंगर, जब बड़े बड़े जहाज़ आकर रुकते हैं। ड्रगिस्ट यानी कि ड्रगिस्ट जो ड्रग्स से संबंधित है, ड्रगिस्ट। तो हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस का हो जाएगा एफलम। नेक्स्ट वर्ड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का प्रतिरोध होना। रेजिस्टेंस किसी चीज़ का प्रतिरोध करना कहलाता है रेजिस्टेंस। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रेजिस्टेंस का, हो जाएगा इसका ये रहेगा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है यानी कि सहन करना, सहनशीलता दिखाना, सहन करना। एक होता है प्रतिरोध करना और एक होता है सहन करना, टॉलरेंस। टेंडरनेस क्या होती है? टेंडरनेस होती है यानी कि कोमलता। तो टेंडरनेस बोलते हैं कोमलता को। नेक्स्ट अवेयरनेस है। अवेयर क्या होते हैं? यानी कि जागरूकता से संबंधित है, यानी कि अवेयरनेस है यानी कि जागरूकता है। रिलायंस। रिलायंस मतलब होता है, रिलायंस से होता है भरोसा। क्या बोलेंगे इसको? रिलायंस होता है भरोसा। नेक्स्ट है फेम। फेम का एंटोनिम पूछा गया है। फेम होता है यानी कि शर्मनाक। फेम होता है शर्म से संबंधित है, शर्मनाक है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है तो इसका हो जाएगा प्राइड। प्राइड का मतलब होता है यानी कि गौरवान्वित है, यानी कि गर्व से परिपूर्ण है, प्राइड। डिसग्रेस। डिसग्रेस होता है यानी कि अपमान करना। डिसग्रेस होता है यानी कि अपमान करना। फियर। फियर बोलते हैं डर को। डिफेमेशन। डिफेमेशन होता है यानी कि बदनाम करना। डिफेमेशन यानी होता है यानी कि बदनाम करना, डिफेम करना। तो फेम का एंटोनिम हो जाएगा प्राइड। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। बोल्ड का मतलब होता है यानी कि बहादुर है, यानी कि साहसी है, बोल्ड। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टिमिड। टिमिड बोलते हैं डरपोक को। टिमिड बोलते हैं डरपोक को। फियरलेस है। फियरलेस किसको बोलते हैं? यानी कि निडर है, साहसी है। क्लीवर है, करेज है, चतुर है। क्लीवर बोलते हैं चतुर को। फ्रेंडली है यानी कि मित्रता पूर्वक है। तो बोल्ड का हो जाएगा एंटोनिम टिमिड। नेक्स्ट है ब्लोइंग स्मोक। इसमें इडियम पूछा गया है ब्लोइंग स्मोक, यानी कि धुआं उड़ाना क्या कहलाता है? धुआं उड़ाने का मतलब होता है अर्थात टू लाई टू परप्लेक्स अदर, यानी कि दूसरों को हैरान करने के लिए झूठ जो बोलना होता है उसको बोलते हैं ब्लोइंग स्मोक। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का इसमें सिनोनिम पूछा गया है। रेस्पेक्ट का मतलब होता है यानी कि किसी का सम्मान करना। रेस्पेक्ट कहलाता है यानी कि किसी का सम्मान करना कहलाता है रेस्पेक्ट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा इसका यानी कि ऑनर। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? ऑनर। ऑनर भी सम्मान से संबंधित है, तो ऑनर हो जाएगा रेस्पेक्ट का सिनोनिम। डिसरेस्पेक्ट यानी कि असम्मान करना। डिसरेस्पेक्ट यानी कि असम्मान करना। इनवैलिडेट। वैलिड में नहीं है यानी कि मान्य नहीं है, अमान्य है। इनवैलिडेट यानी होता है अमान्य और वैलिडेट होता है मान्य। नेक्स्ट अटेंड करना। अटेंड का मतलब होता है यानी कि उपस्थिति दिखाना, यानी कि उपस्थित रहना कहलाता है अटेंड करना। तो रेस्पेक्ट का हो जाएगा सिनोनिम ऑनर। नेक्स्ट है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक क्या कहलाता है? यानी कि जो हठ धर्मी होता है, जो हठ धर्मी होता है, हठी होता है, उसको बोलते हैं हठ धर्मी। एंटोनिम पूछा गया है इसका डॉगमेटिक का। तो डॉगमेटिक का जो एंटोनिम हो जाएगा तो वो हो जाएगा यानी कि एमी नेवल। एमी नेवल यानी कि स्वीकार किया हुआ है। एमी नेवल का मतलब होता है यानी कि स्वीकारना, स्वीकार करना कोई चीज़। एक होता है डॉगमेटिक हठधर्मी है, यानी कि जो अस्वीकार करता है किसी चीज़ को, और एमिनेबल हो जाएगा यानी कि स्वीकार करना किसी चीज़ को। बायस्ड होता है यानी कि पक्षपात से संबंधित है, यानी कि पक्षपाती होना, बायस्ड। डिसऑनेस्ट है यानी कि बेईमान है, डिसऑनेस्ट है बेईमान है। केयरलेस है लापरवाह है, लापरवाह है। तो डॉगमेटिक का हो जाएगा एमिनेबल। नेक्स्ट वन वर्ड है स्पेल्ट पूछा गया है, इनकरेक्टली स्पेल्ट पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो स्पेल्ट हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंट हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग। सीज का मतलब होता है कोई चीज़ जब्द करना, जब्द करना, तो ये सही है सीज। डिसअपॉइंट गलत है। डिसअपॉइंट का जो मीनिंग हो जाएगा DISAPPOINT, डिसअपॉइंट। यानी कि डिसअपॉइंट का मतलब होता है यानी कि निराश होना, निराश होना। फोरीज, फोरीज होता है यानी कि
क्या होता है? फोररीच का मतलब होता है पूर्वानुमान। फोर सी, फोररीच नहीं होता, फोर सी यानी कि पूर्वानुमान लगाना। रिव्यूक, रिव्यूक होता है यानी कि किसी को डांटना। रिव्यूक होता है किसी को डांटना। तो स्पेल्ड हो जाएगा डिसअपॉइंट, इसमें गलत है तो ये हो जाएगा करेक्ट, डिसअपॉइंट। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मतलब होता है यानी कि एक केक का छोटा सा टुकड़ा, यानी कि किसी चीज़ का बहुत आसान काम होना, यानी कि ए वेरी इजी टास्क, यानी कि किसी को बहुत आसान काम देना कहलाता है ए पीस ऑफ केक। नेक्स्ट है इंटीग्रल। इंटीग्रल का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। इंटीग्रल होता है यानी कि किसी चीज़ से कितना कोई अभिन्न है, यानी कि बहुत अलग होना, अभिन्न होना, या फिर इंटीग्रल यानी कि अलग होना। इंटीग्रल अलग, सॉरी अलग नहीं होता, इंटीग्रल यानी कि होता है, एक सेकंड, इंटीग्रल होता है यानी कि इंटीग्रेट करना कोई चीज़, यानी कि साथ होना, एकत्रित करना, साथ होना, इंटीग्रल है, एक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रा। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? एक्स्ट्रा, यानी कि अतिरिक्त होना कोई चीज़। एक्स्ट्रा मतलब कि किसी चीज़ का अतिरिक्त होना। इनहेरेंट क्या होता है? इनहेरेंट कहते हैं यानी कि इसी के अंदर, किसी चीज़ का उसी के अंदर होना, यानी कि अंतर्निहित होना। इनहेरेंट यानी होता है अंतर्निहित होना, अंतर्निहित होना। टोटल, टोटल का होता है यानी कि कुल, संपूर्ण है कोई चीज़, पूरा है। इसेंशियल, इसेंशियल होता है यानी कि आवश्यक होना, इसेंशियल आवश्यक होना। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है आपको, इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्पेल्ट है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इनडिस्प्यूटेबली। इनडिस्प्यूटेबली क्या होता है? यानी कि निर्विवाद, जिसका कोई विवाद ना हो उसको बोलते हैं निर्विवाद। नेक्स्ट है ऑब्वियसली। ऑब्वियस मतलब होता है यानी कि स्पष्ट रूप से। पायोगुनेंट क्या होता है? यानी कि मर्मस्पर्शी है, जो हृदय को मर्म कर दे। प्रीमियर, प्रीमियर होता है पहले का, तो इसमें स्पेल्ड गलत है इसकी, इनडिस्प्यूटेबली। तो इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा INDISPUTABLEY, BLY। तो यहाँ पर ई की जगह ए आएगा। नेक्स्ट है बोस्टीरियस। बोस्टीरियस का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। बोस्टीरियस मतलब होता है यानी कि असभ्य है, यानी कि उधम जो करता है, परेशान जो करता है, इसको बोलते हैं बोस्टीरियस। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है। इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि काम। काम का मतलब होता है यानी कि शांत रहना। काम हो जाएगा यानी कि शांत रहना। लाउड क्या होता है? लाउड का मतलब होता है तेज ध्वनि के साथ, शोर के साथ, ध्वनि के साथ। रावड़ी क्या होता है? रावड़ी होता है यानी कि उपद्रवी। रावड़ी होता है उपद्रवी, जो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। ब्योंसी है जो उछल कूद करता है, ब्योंसी है उछल कूद करने वाला। नेक्स्ट है वेन। वेन का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। वेन का मतलब होता है यानी कि व्यर्थ है कोई चीज़। वेन का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का व्यर्थ होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो वेन का हो जाएगा अर्थात अम्बल। अम्बल क्या होता है? वेन का हो जाएगा अम्बल। अम्बल है विनम्र है, अम्बल है विनम्र होना। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, ऑनेस्ट बोलते हैं ईमानदार को। होपफुल है यानी कि आशावादी है। नेक्स्ट है ऑनरेबल। ऑनरेबल होता है यानी कि सम्माननीय, सम्माननीय। तो वेन का हो जाएगा अम्बल एंटोनिम। नेक्स्ट है स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब एंटोनिम पूछा गया इसमें। स्टिंगी बोलते हैं कंजूस को, स्टिंगी बोलते हैं कंजूस को। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि जनरस। जनरस बोलते हैं उदार, यानी कि उदार है, जो दूसरों पर रहम करता है, उदार है। ह्यूमरस, ह्यूमरस बोलते हैं यानी कि विनोदी है, यानी कि काम है, विनोदी है, शांत रहता है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। लेसिस, लेसिवियस। लेसिवियस होता है यानी कि जो बहुत ही कामुकता से संबंधित है, यानी कि कामुकता से संबंधित होता है, लेसिशियस। डिसाइडफुल है यानी कि धोखेबाज है, डिसाइडफुल है, धोखेबाज है। तो स्टिंगी का एंटोनिम हो जाएगा जनरस। नेक्स्ट पूछा गया इसमें द अराइवल ऑफ प्रगति इन द हाउस ब्रॉट डिस हारमोनी अमोंग द फैमिली मेंबर। इसमें इडियम पूछा गया है डिस हारमोनी का। तो इसमें आपको ऑप्शन देख के चूज करना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा रिफ्ट इन द लूट। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा रिफ्ट इन द लूट, यानी कि किसी चीज़ में दरार आना। डिसहारमोनी है यानी कि सामंजस्य नहीं है,
तो इसका हो जाएगा ड्रिफ्ट इन द ल्यूट का मतलब होता है यानी कि डिसहार्मोनी, यानी कि असामंजस्य होना, असामंजस्य होना। हियर ब्रेथ, हियर होता है यानी कि उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी से संबंधित है हियर। टेंटरहोक क्या होता है यानी कि तनातनी होना, यानी कि लड़ाई का झगड़ा होना, टेंटरहोक है। एक क्राई इन द वाइल्डरनेस, यानी कि जंगल में जो चीख होती है उसको बोलते हैं वाइल्डरनेस। तो रिफ्ट इन द ल्यूट हो जाएगा यानी कि डिसहार्मोनी, यानी कि असामंजस्य होना। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको। हर्ड, हर्ड होता है यानी कि झुंड, HURD, हर्ड मतलब होता है झुंड। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट इसका गलत स्पेलिंग है, इसका हो जाएगा NEGLIGENT। ई इसमें अननेसेसरी का वर्ड दे रखा है तो इसका हो जाएगा नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब होता है यानी कि लापरवाह होना, लापरवाह होना। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है यानी कि कर्तव्य, ड्यूटी होता है कर्तव्य। कमेटी है, कमेटी मतलब होता है समिति, कभी कभी कमेटी भी पूछा जाता है इनकरेक्ट स्पेल्ड में, तो MITTEE होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्सन, वर्सन होता है, इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो वर्सन होता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ कहलाता है वर्सन। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव्ड होता है मतलब कि सुधार करना, इम्प्रूव्ड मतलब होता है सुधार करना। स्केल, स्केल होता है यानी कि बढ़ाना कोई चीज़, स्केल करना। चेंज यानी कि बदलना, चेंज होता है यानी कि बदलना। और ट्रावर्स होता है यानी कि पार करना कोई चीज़, पार करना, ट्रावर्स। तो वर्सन का हो जाएगा इम्प्रूव्ड एंटोनिम। टाइटेनिक का सिनोनिम पूछा गया है, टाइटेनिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा। तो इसका एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा यानी कि ह्यूज, ह्यूज होता है यानी कि बहुत बड़ा। अगर बात की जाए डिजास्ट्रस क्या होता है, डिजास्ट्रस होता है यानी कि विनाशकारी, डिजास्ट्रस बोलते हैं विनाशकारी को। डीप, डीप का मतलब होता है गहरा। अट्रैक्टिव है यानी कि आकर्षक है, तो टाइटेनिक का हो जाएगा ह्यूज। नेक्स्ट है स्पेल्ट बताना है इसमें, इनकरेक्टली स्पेल्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा केयरफुल क्या होता है यानी कि सावधानी पूर्वक, केयरफुली यानी कि सावधानी संबंधित है। डेकोरेट यानी कि सजावट से संबंधित है, डेकोरेट सजाना, सजावट। रिलीजियस है यानी कि धार्मिक है। प्रीशियस है, प्रीशियस है यानी कि कीमती है कोई चीज़। तो इसमें जो मिस स्पेल्ट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यानी कि रिलीजियस, ये गलत दे रखा है तो इसका हो जाएगा RELIGIOUS, RELIGIOUS, रिलीजियस। ये शायद गलत टाइप हो गया है, इसी में एरर था, रिलीजियस में शायद ये डबल एल दे रखा था, RELLI, यहाँ पे ये कर लेना आई, तो रिलीजियस ये स्पेल्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसमें ईडियम पूछा गया है, तो इसका जो ईडियम हो जाएगा उसका मतलब होता है यानी कि बहुत महंगा, यानी कि टू बी वेरी एक्सपेंसिव, टू बी वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कोस्ट एंड आर्म ए लेग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फास्टन का इसमें सिनोनिम पूछा गया है, फास्टन मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ को बांधना, किसी चीज़ को बांधना, इसमें सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका सिनोनिम बहुत टिपिकल है, तो इसका हो जाएगा बोल्ट। बोल्ट को अपने कसते हैं उसी चीज़ को बोलते हैं फास्टन, जकड़ना किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं फास्टन का हो जाएगा सिनोनिम बोल्ट। अंडू मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ को वापस नहीं पुनर्वर्तित करना, अंडू कहलाता है। लूजन यानी कि ढीला छोड़ना। डिटेल्स करना यानी कि अलग करना, डिटेल्स कहलाता है अलग करना, तो फास्टन का सिनोनिम हो जाएगा बोल्ट। नेक्स्ट है फर्टिव, फर्टिव का इसमें एंटोनिम पूछा गया है, फर्टिव बोलते हैं यानी कि गुप्त को, फर्टिव होता है गुप्त, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात, तो इसका हो जाएगा यानी कि ट्रुथफुल। ट्रुथफुल होता है यानी कि गुप्त नहीं है, सबके सामने है, यानी कि सच्चाई है, ट्रुथफुल है। फॉक्सी क्या होता है, फॉक्सी होता है लोमड़ी बोलते हैं फॉक्सी। फ्यूचरिस्टिक होता है यानी कि भविष्यवादी, फ्यूचरिस्टिक होता है यानी कि भविष्यवादी। शैडी क्या होता है, शैडी बोलते हैं धूर्त को, बेईमान को। तो इस तरह हमारे जो 1 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था 4 शिफ्ट में, उसमें अप्रोक्स 39 वोकेबलरी थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमारा जो सेशन रहेगा वो 2 जनवरी का रहेगा, जिसमें हम वोकेबलरी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।